तरह आप नवाज शरीफ है या जो भी आप कह लेंगे यार, ये जितनी भी पार्टीज हैं, एक तो इन सब ने वैसे ही मुल्क का मजाक तो मिलके बनाया ही हुआ है। और मेरे ख्याल में ये जो एक दूसरे से कोई भी पार्टी ले रहे हैं, चाहे पीटीआई है या पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, इवन वो दूसरे जो हैं काफ लीग। फैसला कर लें कि भाईजान आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी डिफेंस पॉलिसी एंड आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, इस पे बैठ के एक रोड मैप बना लें, 10 साल का, 15 साल का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मेमोश परवेज। और उस्मान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। और आपके मोस्ट फेवरेट लीडर सुना है वापस आ रहे हैं, तो क्या सीन है? नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं या कोई 2-3 साल जो डेटें चल रही हैं वही सीन होना? नहीं सर, मुझसे ज्यादा तो आपको बहुत पसंद है, तो आप उनकी बड़ी अच्छी सारी चीजें आपको याद होती हैं, पता होती हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपके ज्यादा दिल के करीब हुए। नहीं सर, हम दूर ही ठीक है। अब आप मुझे बताएं क्या सीन है यार। अक्टूबर अक्टूबर में आ रहे हैं सुने, सचमुच में? यार सुन, एट लास्ट इतनी तारीखें देने के बाद मेरा ख्याल है 21 की बात तो चल रही है, जो कि हम्म। आप भी सुन रहे, मैं भी सुन रहा था। बट आई डोंट थिंक सो, मुझे लग नहीं रहा कि शायद वापस आएंगे, क्योंकि अब फिर आप देखें, अगर दो दिन पहले के सिनेरियोज के शहबाज शरीफ साहब जो है वो संडे के मंडे को वापस आए हैं, और फिर एक दिन बाद ही दोबारा फ्लाई कर गए हैं उनकी, नवाज शरीफ ने वापस बुला लिए है और हम्म। दोबारा से बैठक के लिए, तो कोई सब अच्छा की कहानी लगती नहीं है। तो ये जो अल्ताफ हुसैन, ओ सॉरी, नवाज शरीफ, मेरा मतलब जो आजकल के लेटेस्ट अल्ताफ हुसैन बने हुए हैं, मुंह से निकल गया था, सॉरी। तो मतलब ये वहां बैठ के ही मुल्क चलाते रहेंगे या कोई मतलब कुछ और? मुझे मुझे मेरा जो जाती ख्याल है, अगर मैं एक कॉर्पोरेट फॉर एग्जांपल कल्चर की एग्जांपल लेता हूँ, कि एक बंदा एक एग्जेक्टिव लेवल पे आता है, एग्जेक्टिव से मैनेजर, मैनेजर से डायरेक्टर, वट एवर जो भी आपके नेक्स्ट लेवल हो जाते हैं। तो जब आप पार्टी की बात करो, तो जैसे फॉर एग्जांपल एहसन इकबाल है, कोई भी पुराने जितने भी बंदे हैं, सीनियर बंदे हैं जितने भी पार्टी में, तो क्या ये उनका हक नहीं बनता कि अगर आपके लीडर मौजूद नहीं है तो बजाय के, थोड़ा टॉपिक से मैं ऑफ मेरे ख्याल हो जाऊंगा ये, कि जो मरियम नवाज आपकी लीडर बन गई हैं या हमजा शहबाज कभी आ जाते हैं, तो उसके भी जाए, इसी तरह दूसरी पार्टी जो पीपल्स पार्टी की भी मिसाल लें, तो इनका हक नहीं बनता ये ऊपर आए और इनको लीडरशिप दी जाए, रादर देन के आप अपने बच्चों को ही आगे ला रहे हो? जो मेरा इख्तलाफ हमेशा से इन पार्टी से रहा है। देखिए, बात तो आपकी सही है। देखिए, कहने को तो हम ये कहते हैं कि जमहूरियत है, जमहूरियत है, लेकिन आप हम्म। देखते तो किसी भी पार्टी में हमारी जमहूरियत कोई भी नहीं है। ये सिर्फ शख्सियत परस्ती है, बिल्कुल। और उसको सारे फॉलो करते हैं, चाहे वो हमारी आवाम है और चाहे हम खुद हैं, या मतलब पार्टी के लीडर्स भी हैं। वो बस एक शख्स के पीछे है, वो सही कह रहा है, गलत कह रहा है, ठीक है, हम इस डिबेट में नहीं पढ़ते हैं, चलें भी फिलहाल के तौर पे किसी का हम वो नहीं लेते, लेकिन जनरली आप बात करें, और अगर बात हम्म। निकली है तो बाकी जमहूरियत तो है नहीं है, इसको तो आप डिक्टेटरशिप ही कहें, क्योंकि हमने उन्हीं को फॉलो करना है, फिर वो होगा। ये तो बादशाहत है, जैसे हम आप गल्फ में देखते हैं कि एक बादशाह की डेथ होगी तो फिर उसका भाई बन जाएगा, फिर उसका उसके खानदान में चलता रहेगा। तो ये तो बादशाहत है बेसिकली। और जहां तक वापस हम उस पे आए, जो आपने पहले क्वेश्चन किया था, यहाँ जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि आने की वापसी पे, मेरे हिसाब से जब तक उनके लिए हालात साजगार नहीं होंगे तो मेरा ख्याल है वो आएंगे नहीं। हाँ, ऑन द अदर हैंड, हम्म। वो देखा जाए या उनकी पार्टी देखा जाए, तो वो यही कहा जाता है कि यार देखें, ज्यादती हुई है, जो कि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ी सी बात ठीक है। मैं उस डिबेट में नहीं जाता कि केसेस क्या थे, क्या नहीं केसेस थे, उनका क्या आउटकम होना चाहिए था, क्या आउटकम नहीं है। बट जिस तरह से चीजें चली हैं या जो हुई हैं, उस पर वो कहने में हक गुजारा तो है कि यार हमारे साथ ज्यादती हुई है, कहीं ना कहीं, हम्म। मतलब चीज को बनाने पे, करने पे, कि इसकी वजह से हमें जाना पड़ा। बट द पॉइंट वही है कि पहले भी दो दफा डेट्स देख के, या मतलब क्या है कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रही है, तो वही वाली बात है, शेर आया, शेर आया, और बाद में वो कहते हैं ना कि सारे फिर अब बॉदर ही नहीं करते हैं, वो वाला स्टोरी बन रही है। और लेकिन जो अब रीसेंट डेवलपमेंट है, वो यही है मेरे हिसाब से कि जो बुला लिया गया है वहां पे, तो मेरे हिसाब से सब अच्छा की कहानी नहीं है। और मुझे जहां तक, मेरी अगर आप जाती राय पूछें, तो मुझे लग नहीं रहा कि 21 को वापस आएंगे। आपकी राय से मुख्तलिफ हो सकती है शायद, या आप क्या कहते हैं इसके बारे में? वो नवाज शरीफ के मामले में वो कौन सा एक पार्टी का है, जावेद चौधरी, जावेद लतीफ, क्या नाम है वो जो बड़ा ढीला ढीला सा बोलते हैं? जवेद जवेद लतीफ है, जवेद लतीफ इसका आजकल बड़ा हाँ। भी वो आजकल वो शादियों बेचारे वाला की बहुत बयान से होती है, कुछ ऐसा कह रहे क्योंकि वो हर दफा आगे कह देते हैं कि यार नवाज शरीफ साहब अब आ
रहे हैं फलां फलां तारीख को, पढ़ाते कोई नहीं है। तो मैंने देखे जितने भी चैनल है ना, उस पे उस गरीब की बेचारे की हो रही होती है। तो इसी तरह अब नवाज शरीफ है या जो भी आप कह लेंगे यार, ये जितनी भी पार्टीज हैं, एक तो इन सब ने वैसे ही मुल्क का मजाक तो मिलके बनाया ही हुआ है। और मेरे ख्याल में ये जो एक दूसरे से कोई भी पार्टी ले रहे हैं, चाहे पीटीआई है या पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, इवन वो दूसरे जो हैं काफ लीग, सब ने बड़ी बड़ी बातें करके वो कहते हैं फिर किया वही होता है उलट उसका। पीटीआई की एग्जाम्पल लो तो वो यार हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जैसे 2 करोड़ नौकरियां हो गई तो 50 लाख घर, वो सब ड्रामा वो खत्म हो गया। इसी तरह इनकी बातें होती हैं कि जी हम आएंगे, हम ये कर देंगे महंगाई। अब इन्होंने लॉन्ग मार्च जो किया था 2022 में, ये बिलावल और फजलुर रहमान और सारे तमाम पार्टियों ने मिलकर, ये बीडीएम, इन्होंने क्या, इनका क्या एजेंडा था कि यार हमने महंगाई खत्म करनी है जी, 150 का डॉलर हो गया, 150 का सॉरी 150 का पेट्रोल हो गया, 180 का डॉलर हो गया, हमने ये आप आगे क्या किया? अब वो किधर गए सारे? अब नवाज शरीफ साहब भी बेसिकली वहां बैठे हैं, अब सुनने में आ रहा है, उनका बेसिकली बयान आ रहा है कि ये 1000 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाना था। बेसिकली मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ इधर, लेकिन बात यही है यार, बात कहानी मैंने आपको बताया ना वही है सब। सामने हमें दिखाने में कुछ और होता है, बट सामने हकीकत कुछ और होती है उसके बैक एंड पे। ठीक है, अब हम्म हर चीज जो होती है ना, वो जो हमें दिखा रहा होता है वो मेरे ख्याल में होता नहीं है। हर एक की आप हम्म जो आप किसी भी पार्टी को उठा, जितनी वाली पार्टी का नाम लिया, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि अगर हम इसको देखा जाए तो इन सब ने ऑपोजिशन में जब रहते हैं तो क्या बातें करते हैं, और जब फिर ये हम्म हुकूमत में आते हैं, फिर क्या बातें करते हैं। ठीक है, उसकी एग्जैक्टली। बिल्कुल ऑपोजिट बात होती है। आप चाहे मीडिया की बात ले रहे हैं, तो मीडिया इनको ऑपोजिशन में इतना अच्छा लग रहा होता है, क्यों? क्योंकि वो उनकी वो इतनी तक की जो बातें कर रहे होते हैं, जो कि उस टाइम ठीक कर रहे होते हैं बातें, उनको सपोर्ट कर रहा होता हम्म है, तो मीडिया बहुत अच्छा होता है। और जैसे ही ये हम्म इकदार में आते हैं और वही मीडिया बुरा लगना शुरू होता है, क्योंकि वो उनको उनकी बातें याद करवाता है कि भाईजान आपने ये बातें कही थी और ये चीजें आप उनको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हम्म इसीलिए बेसिकली मेरे हिसाब से कि इधर जो है ना, ये कोई भी पार्टी जो है ना, आपको उस तरह से अवाम को मेरे ख्याल में उस तरह से नहीं देख सकी। हाँ, किसी एक सेक्टर में कोई किसी एक तरफ चला गया होगा, कोई दूसरी तरफ चला गया होगा। बट अब इस टाइम मैं ये समझता हूँ कि अवाम जो है ना इस टाइम बिल्कुल तंग पड़े में। और अवाम को भाईजान कोई लेना देना नहीं, नवाज शरीफ 21 को आ रहे हैं, 22 को आ रहे हैं या वो नहीं आ रहे हैं, ये उनका हम्म इस टाइम रोला ही नहीं। आप अगर लोअर मिडिल क्लास या बिल्कुल लोअर क्लास की बात करते हैं हम उनको, तो उनमें आप देखा जाए तो वो उसको भाईजान रोटी के लाले पड़े में हैं। उनको इस बिल्कुल। टाइम गैस बिजली का बिल कैसे देना है, बच्चों को पालना कैसे है, वो है उनका टॉपिक। उनको नहीं लगा हुआ कि सर्वाइवल मुश्किल हुआ हुआ है। इमरान खान जेल में है, नवाज शरीफ लंदन में है, या कौन इक़्तिदार में आ रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, भाईजान वो कहता है भाई मुझे रोटी दे दो, मेरी तरफ से हम्म। आप जो है ना मेमोज को बिठा दो वजीर आज़म की कुर्सी पे। आई डोंट ये केयर। जब बातें ना, इसका मेन तो मकसद यही था मेरा कि करने का कि यार नवाज शरीफ अब आ रहे हैं, हमें इसको एडवर्टाइज किया जा रहा है कि जो नवाज शरीफ आ रहे हो, हमें क्या लेना देना भाई? आपने किया तो किसी ने कुछ नहीं है, सबने मिलके और वही तमाशा एक बेसिकली तो मिलजुल यार के देखा आप जाए ना तो मेमोश, तो। मेमोश बात ये है कि देखो ये सारे तो अपनी सीवी बिल्ड कर रहे हैं ना अगले इलेक्शन के लिए। मैं तो उसको यही कहूंगा, ये सारे अब अपना ना अपना हर एक अपना व्हाई अपना शुड वी इवन इलेक्शन जो सपोर्ट मैंने देम? आपको बताया अगर ना। आप फॉर एग्जांपल आप पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हो, मैं पीएमएलएन का सपोर्टर हूँ, अगर मैं स्पेसिफिकली नवाज शरीफ की बात करूं, मैं सपोज पीएमएलएन का सपोर्टर हूँ और मैं जी नवाज शरीफ का बड़ा बेसिक, तो मैं क्यों सपोर्ट करूं? किया क्या है भाई? अब आप अगर बाहर बैठे हो, आपने मुल्क में के लिए तो कुछ नहीं किया, आपने अपने केसेस खत्म करवाए, आप बाहर बैठे हो। अब बाकी यहाँ पे क्या चल रहा है? आपने महंगाई भी कर दी, सब कुछ कर दी, नारे आपने क्या मारे हैं? अब आप कहते हो जी पिछले उन्होंने ऐसे कर दिया। जब इनसे पूछो कि यार डॉलर 180 से आप 200 300 पे ले आए हो, वो जब हम गए थे तब 100 का था। वो भाई तब की बात तब रह गई, अब की बताओ कि 180 पे था ना, और उसको रहने देते पिछले वाले को, शायद वो 200 220 तक ही लाता, उसके बाद स्टेबिलिटी शायद आ जाती। आप आए, आप मजीद बिगड़ा, उन्होंने उसने भी बिगाड़े, आपने बिगाड़े, आपने मजीद बिगाड़ दिए, डॉलर पहुंच गया 300 पे, वो पेट्रोल कहाँ चला गया? इस पे तो बेसिकली यार आप ठीक कह रहे हो, मैं आपकी बात आपकी राय से इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन इसमें ना दूसरा एक ओपिनियन भी है ना मेमोश। देखो उसमें ये ओपिनियन है, वो ये केस बिल्ड किया जाता है कि देखिए जी 2013 से लेके 17 तक अगर हम देखा जाए या 18 तक देखा जाए, चले पीएमएल की गवर्नमेंट थी फेडरल के अंदर और पंजाब के अंदर, तो वो ये कहते हैं यार ये claim करते हैं जो कि कई बात ठीक भी है। हाँ, उसके रेपरकशंस की, हाँ उस टाइम वो ये कहते हैं कि जो उनका मानना है या उनके सपोर्टर्स का कहना है वो यही है कि अगर उस टाइम पे ये एडवेंचर ना किया जाता जो कि एडवेंचर किया गया 2018 के अंदर, तो हमें पता है कि हर हम्म इलेक्शन के अंदर यार किसी पार्टी को लाया जाता है। हाँ हाँ, कुछ सपोर्ट होती है, लेकिन हमेशा से होता है। ये आप कहोगे ये सब 18 में हुआ है, 13 में हुआ है, 8 में हुआ है, तो ये हमेशा चलता आ रहा है। 13 30 35 40 सीटों पे आगे पीछे मैनिपुलेट किया जाता है। तो वही कहते हैं कि अगर ये एडवेंचर ना मारा हम्म जाता तो अगर हमारी ये हुकूमत दोबारा आती, कॉन्टिन्यूएशन चलती,
सकती, ठीक है, वो कहाँ तक सही होता कहाँ ना होता, चीज हुई नहीं। तो यार देखें, मिसाल ये दी जाती है कि बांग्लादेश में आप देखें 10 साल से गवर्नमेंट चल रही है एक पार्टी की, इंडिया में आप देख लें हमारी एक 10 साल से पॉलिसी देख चल रही हम्म, है। तो हमारे यहाँ तो हर 3 साल बाद को प्राइम मिनिस्टर को निकाल देते हैं, वो चाहे आपकी एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू हो, चाहे वो पार्टी के थ्रू हो, या जिस मर्जी के थ्रू हो। तो ये बेसिकली इसमें एक चीज ये निकलती है पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव तो नहीं, मेरा ये मौकफ है कि देखें इन सारों को मिलके, इंक्लूडिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स, सब हम्म, मिलके एक फैसला कर लें कि भाईजान आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी डिफेंस पॉलिसी एंड आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, इस पे बैठ के एक रोड मैप बना लें, 10 साल का, 15 साल का। फिर हर 3 साल बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज करते रहे, वो पॉलिसी चेंज मत हो, हाँ ताकि वो कम अज चाहिए कम ना। हम एक डायरेक्शन में चलते तो रहे। अब होता क्या है हम्म, कि आप एक, फर्ज करें मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं अब एक तरफ लेके गया हूँ डायरेक्शन में पॉलिसी को, वो ठीक गलत है बाद में बात होगी, लेकिन अगर मैं एक तरफ लेके चल पड़ा हूँ, 3 साल बाद आप आते हैं, आप फटाफट कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उस्मान की पॉलिसी तो गलत थी, इसको बंद करो, हम इधर एक्स डायरेक्शन में नहीं, हम वाई डायरेक्शन में जाएंगे। उससे क्या होता है, हम फिर जीरो से हम्म, स्टार्ट होना शुरू हो। तो मेरा ये मानना है कि इसको यूं कर लें कि एक पॉलिसी 10 साल की बना लें, उस पर हमारी जो फौज है वो उसको ले ले, टेकअप कर ले, और वो कहे कि जी हर 3 साल बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज हो, 2 साल बाद हो, हमें लेना देना नहीं है, ये इकोनॉमिक हम्म, पॉलिसी ये चलती रहेगी, चेहरे बदल से नहीं, वो पॉलिसी चलती रहेगी हमारी। ये तभी जाके कुछ हो बिल्कुल सकता है, वरना अदरवाइज तो यही होगा कि हर 3 साल बाद आके हम और आप, मैं और आप बैठ के यही डिबेट कर रहे होंगे, यार नवाज शरीफ वहां बैठा हुआ है, एक जेल में बैठा हुआ है, और भाईजान क्या हो गया, उसने ये कर दिया वो कर दिया, तो ये बहस पे चलती ही रहेगी, ये नेवर एंडिंग बिल्कुल। डिबेट हो जाएगी बात मेरे हिसाब से। आपको एक ही है कि आप एक पॉलिसी बना दो और उसके मुताबिक चलते रहो, बेशक फिर प्राइम मिनिस्टर क्या जो भी बदलते रहो। अच्छा, इसमें से एक और बात निकलती है कि आप जिस तरह आपने जो बात की कि वो कह रहे थे कि वो एडवेंचर ना होता, सेम बात मैंने की कि यार ये पिछले वाले अगर उनको रहने दिया जाता तो ये ना आते। तो ये एक जिद निकली, जिद लगी हुई है, बस जिद चल रही है। उन्होंने ये किया तो हम भी ये करेंगे। इमरान खान आए, उन्होंने आके उनकी चीजें बंद कर दी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देता हूँ, रोड बन रही थी कोई एक रोड, ये एक्सप्रेस वे की एग्जाम्पल देते हैं इस्लामाबाद, वो जी बंद कर दिया, प्रोजेक्ट नहीं करना। भाई उसमें तो मुल्क का भला है ना, इसमें तो लोगों का भला है। वो आज तक लोग जलील हो रहे हैं, 4 साल हो गए, रोड ही नहीं बन रही। इसी तरह अगर उन्होंने गलती की थी तो आप ना करो, या अगर इन्होंने कर दिया तो अब जो नेक्स्ट आना है वो ना करे गलती। ये चीज सुधरेगी कब? ये मेरी मतलब अब आपको अपनी अपनी पड़ी हुई है, मुल्क की तो किसी को भी नहीं पड़ी। अगर ये आगे ये नारे मेरे मार रहे हैं कि मुल्क। मेरे मेरे हिसाब से डायलॉग डायलॉग और डायलॉग, जब तक ये बैठ के डायलॉग नहीं करेंगे या आपस में कंसेंसस नहीं हम्म, बनाएंगे, देखिए बाहर से तो कोई नहीं आएगा सर। अब यही पार्टी हमारे पास है, मैं और आप पार्टी तो नहीं बना सकते ना, हम बना भी लेंगे तो हमें तो मेरा ख्याल घर वाले भी वोट ना दें। तो कहने का मकसद ये है कि इन्हीं को करना है ना, इन्हीं को लेके चलना है। इनमें देखें अच्छे बंदे भी हैं, पीटीआई में अच्छे बंदे हैं, पीएमएल में अच्छे बंदे हैं, पीपीपी में अच्छे बंदे हैं। तो अब होता क्या है कि हर एक जो भी बंदा आता है या जो भी साहिब इक़्तिदार होता है या जिसका पावर होती है, वो करता क्या है कि वो इन बंदों को इकट्ठा करके नई पार्टी बनाने पे करना शुरू होता है। मेरे हिसाब से पार्टी तोड़ना या बनाना का इस टाइम नहीं जरूरत है। मेरी अपनी ओपिनियन में इन सबको बिठा के एक टेबल पे, एक जगह पे हम्म, इनको लाके इनको कहें कि भाई ये 2 3 पॉइंट से डिबेट करो और इस पे कंसेंसस डेवलप करो भाईजान। क्योंकि ये हम्म, छोड़ दो कि यार देखें सर, चोर चोर करके भी देख लिया हमने, ठीक है, वो उसको चोर कहता है, वो उसको चोर कहता है, सारों को पता ही है कि सर मतलब सारे मिल बांट के खाते हैं सर। यहाँ पे आपकी ब्यूरोक्रेसी को देख लें आप, बाकी जो उठाए सर, वो कहता है जिसको मौका मिला वो शरीफ, वही इसको मौका नहीं मिला। ठीक है सर, तो बिल्कुल कहने का मकसद है कि हर एक का तरीके वारदात है, सही है, कोई बिजनेस लगे बिल्कुल करता है, कोई परसेंटेज लेता है, कोई चैरिटीज के थ्रू करता है, तो ये सबका तरीकेकार है। तो मेरे बिल्कुल हिसाब बिल्कुल। से ये कहना छोड़ दें, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना, कीचड़ छोड़ लगाना, मतलब फेंकना, बैठें हम्म, बात करें, यही हल होगा। वरना अदरवाइज फिर मैं और आप जो है ना बस सीखते ही रह जाएंगे, और मेरा ख्याल है कोई बस फिर बड़े मियाँ साहब आ रहे हैं तो सोल्यूशन मेरे नहीं ख्याल सारे निकलेगा फिर। बैठेंगे, बात करेंगे, यही होगा। अगर आ गए, मेरे हिसाब से अगर फिर आपके मियाँ साहब किसको आप तशरीफ ले जा आए रहे हैं तो। मेरा ख्याल है लाहौर से, तो मेरा ख्याल है फिर चलते सर हैं अल्लाह ना किसको, करे। मेरा ख्याल है वहीं पे फिर मेरा लाइफ का भी वहीं अल्लाह से ना कर लेंगे करे। चले, 20 तारीख को। मैं भी इंतजार करता हूँ, आप भी करें। देखते हैं कि क्या बनता है, और होपफुली जो भी हो मुल्क के लिए पॉजिटिव हो, अगर आप चाहे कहेंगे उनके तो आने। वापसी पे, वापसी 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 पे जीटी रोड से हम अटक से भी होते आ जाएंगे ना, वहां से कोई बाहर बाहर हाँ, से होते हुए अटक जेल की द्वार से भी हम सारों घूमते से हुए आ सकते हैं। सबसे मिलते हुए आए। सारे सारे लीडरान से मुलाकात हो जाएगी। हम ही मुशावरत कर लेते हैं ना, वो ना करें, हम कर लेते हैं, हम बिठा लेते हैं। चले यानी, और जो भी हो मुल्क के लिए बेहतर हो। हमारी तो दुआएं भाई, हम तो सही है।
हम कोशिश क्या कर सकते हैं, हम हाँ दुआ ही कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे लिए, इन सबके लिए, मुल्क के लिए बेहतर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कोई और टॉपिक लाते हैं। हाँ तो थैंक यू फॉर टाइम वंस अगेन। ठीक है उस्मान, अल्लाह हाफिज।